नहमदु व नुसल्ली करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुरान शरीफ समझने और तर्जुमा जानने का 9 रुकू है। उससे पहले एक हदीस पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पहुँचा है कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दीन में पढ़े, इसका तमाम दीन की हवाइज पूरी हो जाती हैं। दीन का शुरू यानी कि ये जो अंग्रेजी है वो नहीं, जो फरवरी जनवरी वो नहीं है। जैसे कि चांद का पहला दिन जो होता है उस दिन डेली सुबह से पढ़ो रोज़ाना। एक हदीस में सूरह यासीन के भी बहुत से फ़ज़ाइल वर्द हुए हैं। एक रवायत में वर्द हुआ है कि हर चीज़ के लिए एक दिल हुआ करता है। कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है, हक़ तारे सामने इसके लिए 10 कुरानों का सवाब लिखता है। एक रवायत में आता है कि हक़ तारे सामने ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है इस उम्मत के लिए जिन पर कुरान उतारे जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जुबान के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। इस हदीस में है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह की रजा के वास्ते पढ़े, इसके पहला सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बस सूरह को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। एक रवायत में आया है कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मामा है कि अपने पढ़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर शामिल है, पर मुश्तमिल है, और इससे दुनिया और आखिरत की मुसीबत को दूर करती है और आखिरत की होली को दूर करती है। और सूरत का नाम रफ़ा हाफ़ज़ा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफरों को पस्त करने वाली। एक रवायत में है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरी उम्मती के हर दिल में हो। एक रवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहादत मरा। एक रवायत में है कि जो यासीन को पढ़ता है इसकी मग़फ़िरत की जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है, और जो रास्ता कम हो जाने की वजह से पढ़ता है और रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़े वो पा लेता है, और जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफ़ी हो जाता है, और जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नेजा में हो तो इस पर नेजा में आसानी हो जाती है, और जो ऐसी औरत पर पढ़े जिसके बच्चे होने में दुसराई हो रही है, इसके लिए बच्चे जनने में सहूलत होती है। मकरी कहते हैं कि जब बादशाह दुश्मन का खौफ हो और इसके लिए सूरह यासीन पढ़े तो वो खौफ जाता रहता है। एक रवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन और सूरह सफ़र जुम्मे के दिन पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की, इसकी दुआ पूरी होती है। इसी का भी अक्सर मज़ाहिर हक़ न अनुकूल है कि ये सूरह बहुत से कामों में आती है। सूरह बकरा की 9 रुकू पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم لوگ میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر وہ دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم محض رکھنا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھو دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے ناجاری قدرت کو بھی دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجرة أو أشد قسوة۔ ایسے وقائع کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہے کہ ان کی مثال پتھر کی ہے، بلکہ سختی کے پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَرَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہر پھوٹ کر چلتی ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو سوکھ ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑکھ آتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا اب تم بھی توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کئی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سنتے تھے اور اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں منافقین یہودی مسلمانوں سے تو قالوا آمنا وإذا خلا بعضكم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں دوسرے واضح اعلان یہودیوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تو پر منکشف کر دی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے۔ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہی کیا تم اپنی موٹی بات نہیں سمجھتے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ حق تعالیٰ نے سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو تم مخفی رکھتے ہو، اور ان کی بھی جن کا تو وہ اظہار کر دیتے ہو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتاب علم نہیں رکھتے، لیکن بلاسن دل خوش کن بات بہت یوں ہے کہ اور وہ لوگ اور کچھ نئی خیالات پکا لیتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو بڑی خرابی ان کا ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر کیل وصول کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔
सो बड़ी खराबी पेश आएगी इनको उसकी बदौलत भी, जिसको उनके हाथों ने लिखा था, और बड़ी खराबी होगी उनकी उसी की बदौलत भी जिसको वो वसूल कर लिया करते थे। वक़ालू लन तमसना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादुदता, और यहूदी ने भी कहा कि हर गुजर हमको आतिश दोज़ख छुएगी भी नहीं मगर बहुत थोड़े थोड़े रोज़ जो उंगलियों पर शुमार कर लिए जा सकेंगे। कुल अत्तख़ज़्तुम मिन इंदिल्लाहि अहदन फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना लनल्लाहि मा ला तअलमून। आप यूँ फरमा दीजिए, क्या तुम लोग ने हक़ ताले से इसके मुतालिक कोई महदा ले लिया है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महदा के खिलाफ न करेंगे, या अल्लाह ताला के जरिए ऐसी बात लगाते हो जिसको कोई अलमी सुंदा अपने पास नहीं रखते। बला मन कसब सय्यअतन वहातत बिही खतिया, बला मन कसब सय्यअतन वहातत बिही खतियातुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। क्यों नहीं जो शख्स कसदन बुरी बातें करता रहे और उसकी खता और कसूर इस तरह इताहत कर ले कि कहीं नेकी का असर तक न रहे, सो ऐसे लोग अहल दोजख होते हैं और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और नेक काम करे, ऐसे लोग वल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाति उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। और जो लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लावे और नेक काम करे, ऐसे लोग अहल बहश्त होते हैं और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हमने कुरान शरीफ की 9 रुकू सूरह बकरा की पढ़ी और उसकी तर्जुमा समझाई। इसी के साथ एक और हदीस जो सूरह यासीन की सुनते थे, दूसरे सुनते हैं। हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ें, इसको कभी फाका कभी नहीं होगा फाका। और अबन मसूद अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर सुबह में इस सूरत को पढ़ें। सूरह वाक़िया फ़ज़ाइल भी मुक़्तदर रवायत में वर्द हुआ है। एक रवायत में आया है कि जो शख्स सूरह हदीद और सूरह वाक़िया और सूरह रहमान पढ़ता है वो जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रवायत में है कि सूरह वाक़िया सूरत अल गनी है, इसको पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ और अपनी बीबियों को सिखाओ। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि पढ़ने की ताकीद मनकूल है, मगर बहुत ही पेश ख्याली है कि चार पैसे के लिए इसको पढ़ा जाए। अलबत्ता अगर गुनाह कलीब और आखरत की नीयत से पढ़ें तो दुनिया खुद ब खुद हाथ जोड़कर हाजिर होगी। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमाए, क्योंकि तू सबसे मदद करने वाला है, बेहतर मदद करने वाला है। ऐ अल्लाह तू हमको फतह दे, क्योंकि तू सबसे बेहतर फतह देने वाला है। ऐ अल्लाह तू बख्श दे हमको, क्योंकि तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह और रहम हम पर कर, क्योंकि तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर, क्योंकि तू सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। ऐ अल्लाह हमको हिदायत कर और हमको जालिमों की कौम से बचा। अस्सलामु अलैकुम।